नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर आयोजित प्रदेश स्तरीय स्वच्छता अभियान में पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता की संदेश भी दिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि स्वच्छ भारत के साथ हमें स्वच्छ हरियाणा और स्वस्थ देश बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता से बीमारियां दूर होती हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि विकास को गति दी जाएगी और तिगुनी गति से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास रहेगा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र स्वच्छता के मामले में नंबर 1 पर रहे। हमारे बच्चे और सभी एनजीओ के हमारे पदाधिकारीगण, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण और हमारे सभी स्वच्छता ग्रही जो लगातार हर रोज इस स्वच्छता में अपना महायोगदान देते हैं। मैं इन सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी राम राम करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमारे लिए ये भी बड़े गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में हमारे पास ये पवित्र स्थल है जहां पर पूरी दुनिया के लिए एक ज्ञान का संदेश, गीता का संदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र की तरफ देखती है तो हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों का भी एक बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि अगर दुनिया के किसी भी स्थान से कुरुक्षेत्र के अंदर व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा के लिए आए, उसको लगना चाहिए कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर गया था, वहां इसकी स्वच्छता। और जब जाकर के वो कोई व्यक्ति अगर 1000 किलोमीटर से आता है, 2000 किलोमीटर से कुरुक्षेत्र में आता है और यहाँ से जाकर के 2000 किलोमीटर की दूरी पे जब वो चर्चा करेगा कि मैं कुरुक्षेत्र गया था स्वच्छता की दृष्टि से, और वहाँ के लोग बड़े ही एकदम ठीक वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तो हमारा भी इतना गर्व से सर ऊंचा होगा कि हमारे कुरुक्षेत्र की बात वो 2000 किलोमीटर लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनती है। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हम हर रोज बखूबी निभाएं। ये नहीं है कि आज श्रमदान शुरू हो गया है और आज यहाँ पर हम आज का दिन पूरा डट करके लगेंगे, जितना क्षेत्र होगा उतना करेंगे और उसके बाद छुट्टी है। मैंने डीसी महोदय को कहा है कि स्वच्छता को लेकर के कोई समझौता नहीं है। और मैं सुभाष सुधा जी हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, स्वच्छता को लेकर के किसी का फोन तक भी नहीं करना, ये डीसी का निर्णय है। उन्होंने कैसे स्वच्छता करानी है, कैसे नहीं करानी है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा गलत चलान कर दिया, गलत चलान किसी का नहीं होगा भाई। स्वच्छता के लिए हमने कड़ाई से लगना होगा। और मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि भाई स्वच्छता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा विजन लेकर ये स्वच्छता अभियान इसकी शुरुआत की है। और शुरुआत की है, इसका हमारे लिए ही लाभ है, ये किसी और के लिए लाभ नहीं है। जब हम कहीं पर भी हैं, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर के आसपास हूँ, सबको साथ लेकर के इस स्वच्छता के अंदर हमें योगदान देना चाहिए। हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर अगर किसी चीज की आवश्यकता है, कहीं डस्टबिन रखवाना है
या कहीं कुछ और करना है, आप डस्टबिन रखवाइए और रख करके लोगों से भी अपील करिए, लोगों से अपील करिए कि इसके अंदर हमारा सहयोग करना है। भाई देख अगर सहयोग नहीं करेगा तो डीसी महोदय तो करनी पर निर्णय लेगी, तो उसका क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें व्यवस्था को सुधारना है। और हमारे बच्चे सुबह सुबह उठ करके इस स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आम व्यक्ति के लिए जिम्मेवारी बड़ी बनती है कि हम स्वच्छता की तरफ अब खड़े होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को हरियाणा के अंदर हमने पूरा करना है। और मैंने सभी जगह ये बात कही है कि जितने भी हमारी नगर पालिकाएं हैं या हमारे नगर परिषद हैं या हमारे नगर निगम हैं और उसके साथ साथ हमारे पंचायत के जो संसाधन हैं, पंचायतों के अंदर भी हमने स्वच्छता के लिए वहां पर भी लोगों को प्रेरित किया हुआ है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र पहुंचने पर डिवाइन मॉल में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ द साबरमती रिपोर्ट मूवी देखी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि साबरमती फिल्म में सत्य घटनाओं को दिखाया गया है। जो राम भगत थे वो खुशी खुशी अयोध्या से आ रहे थे। कुछ छोटी सोच के लोगों की बड़ी प्लानिंग से लगभग 57 लोगों को जान गंवानी पड़ी। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। फिल्म कलाकारों ने फिल्म के माध्यम से सच्चाई को बताने का काम किया। साबरमती फिल्म में सत्य घटनाओं को वो दिखाया गया है। किस कारणवश उस घटनाक्रम को इतना बड़ा, जो राम भगत थे अयोध्या से वो खुशी खुशी आ रहे थे और एक बड़े कुछ छोटी सोच के लोगों ने एक बड़ी प्लानिंग से लगभग 57 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उस घटना को हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उन्होंने उसको इसके माध्यम से उजागर किया है। जो सच्चाई है उसको जनता के सामने इस फिल्म के माध्यम से बताने का काम किया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल थी और चाहे अब साबरमती ये फाइल है, इसमें उस सच्चाई को दिखाया गया है जो सच्चाई को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई, दबाने का काम किया गया है। ये लोगों के सामने है और मैं तो अपील करूंगा कि सभी इसको देखने के लिए अवश्य आए। जो चीज छुपी थी आज वो सामने इस फिल्म के माध्यम से आई है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है उस सच्चाई को किस तरीके से दबाया गया, वो लोग कौन थे जिन्होंने इसको दबाया, और कहीं ना कहीं समाज को उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये उनको जो 56 लोग मारे गए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि है इस फिल्म के माध्यम से। उनको याद तो किया है किसी ने, आज तक उनको याद ही नहीं किया था। परंतु इतने बड़े घटनाक्रम जो हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं कोई इसके पीछे कोई ताकत, कोई शक्ति होती है, उसी से ये इतने बड़े घटनाक्रम होते हैं और उस सच्चाई को फिर दबाया गया और अब इस फिल्म के माध्यम से उसको उजागर किया गया है। ये देखनी चाहिए। सर, इस फिल्म को आपने टैक्स फ्री भी किया था ना सर? हाँ, मैंने हरियाणा के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है ताकि लोग ज्यादा संख्या में इसको देख सके। टैक्स फ्री नहीं, देखिए मैं तो आज फिल्म देखने के लिए आया हूँ। सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में यहाँ कुरुक्षेत्र में लाडवा कंस्टिट्यूंसी से हमारे सभी कार्यकर्ता आए हैं और थानेसर से हमारे सुभाष सुधा जी, हमारे अध्यक्ष जी, सभी यहाँ पर आज ये फिल्म साबरमती देखने के लिए आए हैं। वहीं हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दुनिया आगे जा रही है और खड़गे देश को पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे। खड़गे पीछे ले जाने की बात करते हैं। इसके अलावा अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इनका तो अपना ही विधान है और इनको तो संविधान शब्द का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। दुनिया आगे बढ़ रही है और खड़गे जी पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये तो देश को पाषाण युग में लेके जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे। खड़गे जी पीछे लेके जाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी की पार्टी ना संविधान को मानती है,
ना कोर्ट को मानती है, ना किसी ऑटोनॉमस बॉडी को मानती है। इनका तो अपना ही विधान है, तो इनको तो संविधान शब्द का उच्चारण भी नहीं करना। दुनिया तो मंगलवार देर शाम हरियाणा के रेवाड़ी की नहर के पास 24 साल की एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मृतका के शरीर पर नुकीले धारदार हथियार से कई वार किए गए हैं। शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने जांच की तो मृतका की पहचान सरिता के रूप में हुई, जो एक अधिवक्ता है और पटौदी कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी। वहीं मृतका की मां और पिता ने बताया कि सरिता पटौदी कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रही थी, जिसकी शादी दिसंबर 2023 में हुई थी, लेकिन उसके पति की 7 महीने पहले ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी थी। तभी से सरिता हमारे पास रहती थी। उन्होंने बताया कि सरिता की एक सहेली है जो कि पटौदी में ही रहती है। उसके साथ एक प्लॉट को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसकी सहेली और सहेली का एक परिचित सरिता को धमकी दे रहे थे। मंगलवार सरिता घर से जल्दी चली गई, जिसके बाद शाम को पुलिस से सूचना मिली कि सरिता का रेवाड़ी में शव मिला है। जाने के बाद देखा तो सरिता की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। बेटा बस तो ये जाके हुआ मन तो खाना देकर सुबह ड्यूटी भेजी, फिर मैं काम पर चली गई। इसकी मजे में तो डिम्पल की औरत ही मान गई। इसकी सहेली है, पटौदी की लड़की है। हाँ, पिलोट तो बिका है, पिलोट बिका है उसका। और कई दिन पहले फिर धमकी दी है। वो सारी रात रोई है। मैं तू रोवा कि वो मेरे पास सोए। डिम्पल ने फोन पर उसने ये मन इतनी सुनी नहीं उसकी। मैं क्यों रो रही है? डिम्पल धमका रही है मुझे, ये कहा था उसने। मैं तू सो जा, बंद कर ला, मुझे देखो। तो कोई हिम्मत ले गया उसकी घोसगढ़ वाला अशोक ने धमकी दी 2 दिन आन करिया। पटौदी कोर्ट में जाती है मिस्टर लांबा के पास। और कल यूं बोली मैंने जल्दी जाना है। उस दिन 9:30 निकल रही थी, कल 9 बजे जल्दी। हमें शाम को 5 बजे पता चला गया, सचिव साहब ने फोन करा पटौदी। अभी नहीं पता था भाई ये कहाँ की है कहाँ की नहीं। समय तो इसने 8-10 साल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ जब सूचना मिली? सूचना मिले हम आए यहाँ सचिव के पास। फिर उन्हें भाई इसकी वो दिखाई मोबाइल में पेचकस मार रखे उसके यहाँ नाड़ में, एक जने चक्कू मार रखा है। बस इतना ही हमें पता है। शादी तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम की पटौदी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही महिला वकील की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता ही जा रहा है। महिला वकील की हत्या के विरोध में वकीलों ने हंगामा करते हुए काम बंद कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महिला एडवोकेट सरिता को बाइक सवार 2 युवक अपनी बाइक पर बैठा कर ले गए थे। उसके बाद एडवोकेट सरिता का शव रेवाड़ी में बरामद हुआ। एडवोकेट सरिता की हत्या किसने और क्यों की, इसकी जांच में रेवाड़ी पुलिस जुट गई है। एडवोकेट सरिता की हत्या की जानकारी मिलते गुरुग्राम और आसपास की कोर्ट के वकील गुस्से में आ गए। वकीलों ने कोर्ट में काम ठप कर दिया और विरोध करने लग गए। गुरुग्राम कोर्ट के वकीलों की माने तो जब तक एडवोकेट सरिता को न्याय नहीं मिल जाता और हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक कोर्ट में सभी काम सस्पेंड रहेगा। कल एक बड़ी दुखद घटना हुई। हमारी एक लेडी अधिवक्ता, उनके मर्डर करके उनकी बॉडी को नवालिश की तरफ फेंक दिया गया। तो हमने पुलिस से सीपी साहब के मार्फत रेवाड़ी पुलिस को सूचना दी है कि भाई उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और जो उसमें दोषी है उनको अरेस्ट करा जाए। इस बाबत हमने ज्ञापन आज कमिश्नर पुलिस गुड़गांव को दिया। गुड़गांव बार की मेंबर थी, पटौदी प्रैक्टिस करती थी और हमारे बार की मेंबर थी। सीपी साहब ने इमीडिएटली हमारे सामने ही फोन करा एसपी रेवाड़ी को और उनको। देखिए, बीते हुए कल में हमारी बार की जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है सरिता जी, उनकी बड़ी नृशंस हत्या पटौदी में कर दी गई है। और उसी हत्या पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए, अपना रोष व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने आज गुड़गांव के जिला पुलिस आयुक्त से अपनी मुलाकात करी है। और ये पहली हत्या नहीं हुई है, इससे पहले भी कुछ वर्षों पूर्व भाई नवीन यादव की बड़ी नृशंस हत्या की गई थी। गाजियाबाद में भी जो एडवोकेट्स हैं उन पर अटैक हुआ है। और एडवोकेट्स पर जो है ये जो हमले होते जा रहे हैं, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो एक असुरक्षा का माहौल हो गया है।
तो हम लोग अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए कि जिन्होंने भी सरिता की ये निर्मम हत्या की है, उन हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इस केस की जो है प्रॉपर पैरवी करी जाए, एक अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इसके लिए हम यहाँ पर मिले हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये मांग करना चाहते हैं कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको शीघ्र पारित कर करके लागू किया जाए, क्योंकि हम लोग समाज की एक कड़ी है। समाज और पुलिस के बीच में जो एक कड़ी बनकर के खड़ा होता है, समाज को जो न्याय दिलाता है, उस कड़ी का नाम एडवोकेट है। अगर उन्हीं का प्रोटेक्शन यहाँ पर नहीं रहेगा या उन्हीं की जान पर खतरे बनाएंगे या उन्हीं के अगेंस्ट में इस तरह की हिंसा होती रहेगी तो फिर ये समाज कहाँ जाएगा। इससे हमारी पूरी बार बड़ी आक्रोशित है और अगर इस पर शीघ्र कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हमारी बार जिस भी हिसाब से अपना निश्चय करेगी, हम लोग आगे की कार्यवाही इसमें निश्चित तौर पर करेंगे। तो संगरूर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दलवीर सिंह गोल्डी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी और ये कहा कि कांग्रेस छोड़ना उनकी गलती थी। आपको बता दें कि 6 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन आम चुनाव के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का मन बना लिया और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस को छोड़ना उनकी एक बड़ी गलती थी, जिसे वो जल्द ही सुधार लेंगे और वो कांग्रेस में वापस आ जाएंगे। माड़ा समा चलता रहा। सो ये मेरी जिंदगी की मैंने लगता पहली पोलीटिकली तौर पर पहली तो आखिरी गलती सी। गलती कह सकते हैं जब उदों समा इहो जिहा बन गया, क्योंकि मैनू 2022 दे विच मैं तो MP लड़ना ही नहीं सी चाहता, मैं तो पंजाब स्टेट की पॉलिटिक्स करना चाहता सी। तो मैनू मेरी हाईकमान ने कहा कि तू 2022 की इलैक्शन लड़, तो फिर उन्होंने मैनू कहा भी नहीं तैनू नाल असीं 24 की भी लड़ावांगे। सो ये चीज़ सी उहदे बतौर ही जे तुसीं देखोगे तो मैनू लगता संगरूर जिले दे विच अज कोई भी विधान सभा अजिही नहीं होनी जिथे हर एक ब्लॉक दे विच ब्लॉक प्रधान ना होवे, 31 मैंबरां दी कमेटी होवे ते साडे जिले दी मैं लगदा तकरीबन सारे जिलिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ कमेटी सी, 120 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ कमेटी ਸੀਗੀ। ਕੱਲੇ बूथ ते जाके ਅਸੀਂ ने ਜਿਹੜੀ कमेटी ਜਦੋਂ मैं जिला प्रधान ਸੀਗਾ हर एक चीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ वर्कआउट ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ मैं समझदा कि ग्राउंड लेवल ते जाके असीं एक पिंड जाके जिहड़ी मेहनत करी सी ते अगे भी असीं जिहड़ा इहनूं बहुत वधिया तरीके नाल करांगे। सोडी साहब बंदा जदों वहीं लोहारू शहर की बेशकीमती जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर जा पहुंचा है। बुधवार को प्रशासनिक अमला जब कब्जे की कार्रवाई करने पहुंचा तो जमीन पर काबिज लोगों के विरोध के कारण उसे बैरंग लौटना पड़ा। इन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ धरना दिया और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि वो करीब 35 साल से जमीन पर काबिज हैं और किसी भी सूरत में इसे खाली नहीं करेंगे। ये विवाद अस्थायी सब्जी मंडी क्षेत्र की भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट ने मालिकों को 3 महीने के भीतर कब्जा दिलवाने के आदेश दिए थे। अब इस आदेश के बाद प्रशासन ने कब्जा कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन बेलिफ की छुट्टी पर होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। इस जमीन पर कब्जे को लेकर नीतू दहिया ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर 11 नवंबर को कोर्ट ने आदेश जारी किया था। कार्रवाई करवाने में सहमत नहीं है, क्योंकि ये सरकारी भूमि है और काफ़ी वर्षों से यहाँ सब्जी मंडी स्थापित है और जो ये जगह कब्जा दिला रहे हैं ये जगह इनकी नहीं है, ये जगह कहीं और है। धरना जारी रहेगा। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच हो और इसका सही जांच करके जो ये गलत तरीके से कब्जा कार्रवाई उसको दुरुस्त करवाया जाए। 13 मार्च को 2025 इसी विषय में सरकार की तरफ से भी एक ES डली हुई है और उसमें भी एक ऑर्डर है कि 13 मार्च तक उसकी तारीख है कोर्ट की 25 को। वो भी हाई कोर्ट के जज साहब की ही अदालत से है और जो ये कार्रवाई हो रही है ये भी हाई कोर्ट के आदेशों से है। तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष अमर शेर सिंह अर्बन अमृतसर से बटाला तक पार्टी की शुक्राना यात्रा के दूसरे चरण में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ये कहा कि रात में हमने दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि तीर्थ में भी मत्था टेका है। गुरु नगरी में ईश्वर का आशीर्वाद लिया ताकि हम पंजाब के लोगों का काम कर सकें जिन्होंने हम पर विश्वास किया। वहीं मोगा के धर्मकोट के गांव इंदरगढ़ में रहने वाले 24 साल के नौजवान मनप्रीत ने उसके दोस्तों ने नशीली चीज उसको पिला दी और उसको खेत में छोड़कर फरार हो गए। जब सुबह मनप्रीत नहीं उठा तो परिवार वालों ने उसकी अस्पताल में भर्ती करवाया उसको, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मनप्रीत एक किराने की दुकान पर काम करता था। उसके माता पिता की आंखों की रोशनी नहीं है और मनप्रीत 1 महीने बाद जनवरी में शादी उसकी थी और देर शाम इसके
दोस्त और उसको घर ले गए और उसको नशीली चीज पिलाकर बेसुध हालत में छोड़कर पड़ोसी दुकानदार को इसकी जानकारी देकर चले गए। मनप्रीत जब सुबह नहीं उठा तो परिवार वाले उसको लेकर अस्पताल आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।